राहुल जी, विकास जी, विनीत जी, सुरेश जी, आलोक जी, ये भीम आर्मी के साथी हैं। और ये वो साथी हैं जो लाठी डंडे खा करके बहनों की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने बहुजन समाज की बहनें बेटियों की पूरे भारत में जा जा करके आंदोलन कर रहे हैं। कहीं पर भी भारत में अत्याचार होता है, ये भीम आर्मी के ये जितने साथी हैं वहाँ जा करके ये आंदोलन करते हैं, उस बहन को न्याय दिलाने का काम करते हैं, अपने लोगों को अधिकार दिलाने का काम करते हैं। तो बस आप सबसे हम सब रूबरू होने का काम कर रहे थे कि हम लोग हर गांव-गांव जा करके अपने लोगों को एकजुट करें। अगर एकजुट नहीं होंगे तो बहुत बुरा वक्त है, और इस बात को याद रख लीजिए, बहुत बुरा वक्त आ गया है कि कत्लेआम बलात्कार लगातार हो रहा है और हमें हमारी बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं हर भाषण में अपने ये क्यों बोलता हूँ कि हमारी बहनों को बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हो रहा है, ये हवा हवाई में कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ, ये लगातार हो रहा है। और ये तो वो हैं जो जिनकी FIR लिख दी जाती है और जो चर्चित हैं, और ऐसे कुछ केसेस हैं जो हम तक पहुंच नहीं पाते, जहां आज भी शोषण हो रहा है, जहां आज भी शोषण हो रहा है। तो क्या यही दिन देखने के लिए हमारी माताओं बहन ने हमारे जैसे युवाओं को जन्म दिया था? बताइए भाई, पीछे वाले यही दिन देखने के लिए जन्म दिया था हमारी माताओं ने कि उनका कत्लेआम बलात्कार होते हुए देखें। क्या उम्मीद करती हैं बहनें आपसे कि हमारा भाई हमारी रक्षा करेगा? हम तो कर नहीं पा रहे उनकी रक्षा, और आगे क्या कर पाएंगे जब हम एकजुट नहीं रहेंगे? जिस व्यक्ति के पास समाज के लिए समय नहीं होता, समाज के लिए बैठने के लिए समय नहीं होता, समाज उसके लिए कभी समय नहीं निकालता। इस बात को याद रखिएगा, समाज से बड़ा कोई नहीं है, समाज सबसे बड़ा है। आज ये टीम है, ये काम कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर, अपना भविष्य दांव पे लगाकर। इनको कोई फीस नहीं मिलती, इनको कोई सैलरी नहीं मिलती, उल्टा इन्हें लाठी डंडे जेल खानी पड़ती है। ये मेरी बातों का आप सुन के मत उड़ाइए। मैं हर गांव जाता हूं, हर जगह, और जहां जाऊं वहां जा रहा हूं जहां पर लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है। और ऐसी ऐसी हालात है ना कि आपके नाली का पानी अगर किसी ऊंची जाति के नाली में पानी में चला गया ना, तो वो आपको मारने लगेंगे। अब ये नौबत आ गई है। तो ये सदियों से चलता आ रहा है, क्या आगे भी चलता रहेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए, ये आगे भी चलेगा? हम आपसे क्या चाहते हैं? सिर्फ एकजुटता चाहते हैं। एकजुट रहो, एकजुट रह करके जब तक अपने देश के अंदर अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग जब शासक नहीं बनेंगे, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तब तक ये जो गधे बैठे हैं ना राजनीति में, वो अपने हिसाब से चलाएंगे, और ये कास्टिज्म का जहर घुलते रहेंगे। तो ये आलोक जी हैं, कहाँ है आलोक जी? आलोक भाई हैं, विकास है, राहुल है, ये विनीत जी हैं, कहाँ के विनीत जी हैं। इन सब साथियों को आप मजबूत करें, इनकी बात माने कि आपके लिए लखनऊ शहर में जाकर विधानसभा में आंदोलन करते हैं जब आपके ऊपर कोई अत्याचार होता है। तो ये भाई आपका कैसे गद्दार हो गया जो आपके लिए लड़ रहा है, लाठी खा रहा है? इसमें से तो आलोक मेरे साथ जेल में था। आलोक सुरेश तो मेरे साथ जेल में थे। किस लिए थे? जो हमारे लोग सरकारी नौकरियां पाते हैं, सरकारी नौकरी छीन ली गई है, प्राइवेटेशन लागू कर दिया गया, मुल्क को बेचा जा रहा है। ये मुल्क आपका नहीं है क्या? आप इस मुल्क को बचाओगे नहीं? बताइए, आपका मुल्क है या नहीं है? जब ये आपका मुल्क है तो किसकी जिम्मेदारी है बचाना इसको? उन चोरों से बचाना किसकी है? पहले हम गोरों से लड़े थे, अब काले अंग्रेजों की बारी है। पहले गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज हैं। तो इनसे कौन बचाएगा इस मुल्क को? हम लोगों को बताना होगा मुझे। ये बुजुर्ग हैं, बाबूजी बोल रहे हैं कि हम लोग को बचाना है। देखिए, इनके हौसले आज भी इतने मजबूत हैं। ये हमारे युवाओं को सोचना होगा। अगर हम नहीं सोचे, मैं भी तो एक युवा हूं, मैं क्यों उतरा हूं मैदान में समाज के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने इस देश पे अपने समाज को शासक बनाने के लिए, अपनी बहन बेटियों को सम्मान से उनको जीना सिखाने के लिए। कि आज भी अत्याचार हो रहा है गांव-गांव में। हम शहर में रह रहे हैं, शहर में अलग तरीके का अत्याचार है, गांव में अलग तरीके का अत्याचार है, लेकिन अत्याचार बराबर हो रहा है।
अगर समाज एकजुट होगा, कभी मधुमक्खी के छत्ते को देखा है आपने? उस पर एक ईंटा मार के देखो, वो सारे आपके पास चढ़ बैठेंगे। तो भाई एकजुटता बहुत जरूरी है। एकजुट होकर इन साथियों का साथ दें, और इनकी जिम्मेदारी नहीं है काम करना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है गाँव में जाकर के लोगों को जोड़ना भीम आर्मी से। भीम आर्मी एकमात्र ऐसा संगठन है जो आपके अधिकारियों के लिए लड़ रहा है। हम यहाँ बात से नई बात नहीं बोल रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ करेंगे। मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं करूँगा आपके लिए, मैं आपको ना कुछ दे पाऊंगा ना आपको करोड़पति बना पाऊंगा, पर इतना बता दूं कि मेरी सत्ता आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता। हम जीते या हारे उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपके पास अधिकारों की बात आएगी, आपके ऊपर किसी का हाथ उठे तो मैं हाथ काटने का दम रखता हूँ। मैं आपको बता दूँ, भीम आर्मी हाथ काटने का जो नजर उठेगी उसको आँख निकालने का काम करेंगे। हम पीछे नहीं हटते। ये साथी कई बार जेल गए हमारे साथ, इन्होंने खुद जाना है कि चंद्रशेखर रावण जी कितनी बार जेल गए। 75 मुकदमे लाके बैठे हैं। वो अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर समाज की सुरक्षा करना में अगर हमें कोई अलग बता देना कि हम नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं, तो भैया मैं आतंकवादी हूँ। अगर हम अपनी बहन बेटी की सुरक्षा कर रहे हो, तो अगर तुम मैं आतंकवादियों से नवाज रहे हो, तो मैं आतंकवादी भी हूँ, नक्सलवादी भी हूँ, देशद्रोह भी हूँ। ये कैसा देश है जब हमारी बहन बेटियों को कत्लेआम हो रहा है और हम चुप बैठेंगे? हम कैसे चुप बैठेंगे? अभी किसी मिनिस्टर MP MLA की बेटी के साथ रेप हुआ। हालांकि बहनों की कोई कास्ट नहीं होती है, कोई जाति नहीं होती बहनों की, बहन बहन होती है, उसकी कोई कास्ट नहीं होती। जातियां तो उन्होंने पैदा करी, जातियां तो जानवरों में होती है। हम तो चाहते हैं इस मुल्क के अंदर इंसान के रूप में रहें, और ये तो हमारे साथियों ने बताया भी कि हम इंसानियत का चाहते हैं, इंसानियत का राज चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम करोड़ों लोगों के सपने पूरे करें कि नहीं करें? आज अच्छे कपड़े पहन पा रहे हो, अच्छी गाड़ी चल पा रहे हो, अच्छे बंगलों में रह पा रहे हो, IAS IPS बन पा रहे हो, CM बन पा रहे हो, विधायक बन पा रहे हो, MP MLA बन पा रहे हो, राज्यसभा में जा रहे हो, जज बन पा रहे हो, वकील बन पा रहे हो। बाबा साहब की वजह से आज सम्मान से जी रहे हो, बाबा साहब की वजह से। उन्होंने, एक अकेले व्यक्ति ने हम सब के लिए, हम करोड़ों लोगों के सपने पूरे कर दिए, पर आज हम करोड़ों लोग भर के बाबा साहब के सपने को पूरा नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं कमी है ना। एक व्यक्ति ने हम करोड़ों लोगों के सपने पूरे कर दिए, आज हम करोड़ों लोग एक व्यक्ति के सपने को पूरा नहीं कर पा रहे। बाबा साहब क्या चाहते थे आपसे? क्या बाबा साहब ने कभी आपसे पैसा मांगा? ये कभी कहा कि हमारी तस्वीर में आगे लड्डू चुनाओ? कहा कभी? क्या कभी कहा आपके सपने में आए कि नहीं मेरा मंदिर बनाओ बहुत? बाबा साहब ने कहा कि इस देश के अंदर वो चाहते थे कि हमारा देश के अंदर जो हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारा समाज इस देश के ऊपर शासक बने, इस देश की सत्ता में काबिज हो। क्या बुरा कहा बाबा साहब? क्या आप विधायक MP MLA नहीं बनना चाहते? क्या आप ये नहीं चाहते कि आप कभी भविष्य में मुख्यमंत्री हो? क्या आपकी सरकार हो, DM CM आपका हो? आप नहीं चाहते? आप अभी DM के पास जाएं लखनऊ मदद के लिए, आपकी सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा बताइए, रीजन? बात यह है कि वो आपकी समाज का ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है हमारे लोगों को वहां पहुंचने नहीं दिया जाता है क्योंकि हमारे पास सत्ता नहीं है। जब जिस दिन हमारी सत्ता भी होगी उस दिन DM भी होगा, CM भी होगा अपना। इस बात को याद रख लीजिए। जब DM CM होंगे अपने तो सारा अधिक काम भी अपने होंगे। कोई किसी की औकात नहीं कि हमारे समाज के ऊपर अत्याचार कर दे। भीम आर्मी का एक प्रधान भी नहीं है आज। भीम आर्मी का आज एक प्रधान भी नहीं है, आजाद समाज पार्टी का हमारी। लेकिन फिर भी इस मोदी सरकार से आंख मिला करके बात करते हैं ये नौजवान। क्यों बात करते हैं? इनको अपने भविष्य की चर्चा नहीं है। ये अभी ये नहीं चाहते कि हम अपने